एक लड़की का जन्म एक जादुई परिवार में हुआ जहाँ सभी के पास अलग अलग जादुई प्रतिभाएं थी। बड़ी बहन आसानी से एक घर उठा सकती थी और वह उत्पादन टीम के गधे को भी एक हाथ से उठा सकती थी। दूसरी बहन एक फूलों की परी थी, उसकी छोटी सी लहर से फूल खिल उठते थे। माँ और भी ज्यादा शक्तिशाली थी, उसके खाने से हर बीमारी ठीक हो जाती थी। छोटी मौसी के सिर पर हमेशा काला बादल रहता था और मूड खराब होने पर बिजली कड़कने लगती थी। केवल लड़की बेला ही साधारण इंसान थी, उसके पास न कोई जादुई प्रतिभा थी और न ही वह चीजें सही कर पाती थी। रात को उसके चचेरे भाई की प्रतिभा प्राप्ति की रस्म थी और पूरा परिवार तैयारी में लगा था। दादी को डर था कि बेला गड़बड़ करेगी, इसलिए उसने उसे कमरे में रहने को कहा। उदास बेला को अपना बचपन याद आया जब दादी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब भी घर में कोई बच्चा 5 साल का होता है उसे अपना कमरा और एक विशेष उपहार मिलता है। बेला भी अपवाद नहीं थी। पूरे गांव के लोग देखने आए थे, लेकिन जब बेला ने दरवाजे को छुआ तो सभी चौंक गए। जादुई दरवाजा धीरे धीरे गायब होने लगा, जिससे पता चला कि बेला साधारण थी और उसके पास कोई प्रतिभा नहीं थी। तब से दादी हमेशा उसे बाधा समझती थी। घर की बहनें भी अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। उसका छोटा चचेरा भाई उसके सबसे करीब था, पर वह भी उसके जैसा बनने से डरता था। लेकिन सच हुआ कि उसका छोटा चचेरा भाई बहुत प्रतिभाशाली था। जब उसने ताले को छुआ तो सुनहरी रोशनी चमकी। एक बड़ी चोंच वाला तोता उड़कर आया। मैं सब समझ सकता हूँ, वे निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस तरह घर में एक और शक्तिशाली नई प्रतिभा जुड़ गई। चचेरा भाई सभी जानवरों से बात कर सकता था। जब उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने एक विशाल और घना जंगल था। दादी बहुत खुश हुई और परिवार को एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने भी कोने में खड़ी बेला पर ध्यान नहीं दिया। वह उदास होकर बाहर चली गई। भले ही उसके पास जादुई प्रतिभा नहीं थी, वह हमेशा परिवार की मदद करती थी, फिर भी उसे मान्यता नहीं मिली। तभी एक टाइल गिर गई और बेला का ध्यान खींचा। गलती से उसके हाथ में कट लग गया। अगले पल जमीन में दरारें पड़ने लगी। दरारें पूरे घर में फैल गईं, दीवारों और छत को चीरते हुए और अंततः एक मोमबत्ती तक पहुंचकर रुक गई। परिवार के जादुई दरवाजे चमकने लगे। बेला जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि परिवार की जादुई शक्ति का स्रोत वही मोमबत्ती थी। सालों पहले जब डाकुओं ने गांव पर हमला किया तो गांव के लोग भागने पर मजबूर हो गए, लेकिन डाकू उनका पीछा करते रहे। परिवार की रक्षा के लिए उसके दादा को डाकुओं ने मार डाला। तभी एक जादुई मोमबत्ती प्रकट हुई, जिसने सभी डाकुओं को नष्ट कर दिया और गांव के लोगों की रक्षा की। अगर अब मोमबत्ती बुझ जाती है तो न केवल परिवार की प्रतिभा खत्म हो जाएगी, बल्कि गांव के लोग भी सुरक्षा खो देंगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत दादी को यह बात बताई। लेकिन जब सभी लोग हॉल में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य हो गया। सभी ने सोचा कि बेला बिना आधार के बातें बना रही है और भीड़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। किसी ने बेला की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। इसलिए वह आधी रात को छत पर गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मोमबत्ती सुरक्षित है। अनजाने में उसने दादी की चिंता सुनी। असल में दादी ने पहले ही महसूस कर लिया था कि मोमबत्ती कमजोर है। इन सालों में वह नाना को बहुत याद करती थी। अगर वह होते तो जरूर मोमबत्ती और परिवार को बचाने का तरीका निकालते। दादी की मुश्किलें जानकर बेला ने संकट को दूर करने में मदद करने का फैसला किया। इसलिए अगले दिन उसने कार्रवाई। मुझे पता है, खाना तैयार है। खाने के समय बेला ने कजिन को इशारा किया कि वह कुछ गलत न कहे, लेकिन उसकी कजिन का नाम ही गॉसिप क्वीन था। इतनी बड़ी खबर वह कैसे छुपा सकती थी? उसने तुरंत अपने कजिन को बता दिया। इस तरह खबर फैलते ही मौसी के सिर पर चिंता के बादल छा गए, जिससे उसकी दादी का ध्यान आकर्षित हुआ। बेला के पिता ने स्थिति संभालने की कोशिश की। बेला ने ध्यान भटकाने के लिए उस हैंडसम लड़के को जल्दी प्रपोज करने को कहा। तभी जमीन फिर से फट गई। बेला ने जल्दी से कूदकर उसे रोक दिया। उसने देखा कि टुकड़े उसके कजिन के जानवर ने चुरा लिए थे। अगले पल वह दादी के सामने फेंका गया। इसके बाद दीवार में दरारें आने लगी। दरारों से पौधे निकलकर सीधे होने वाले दूल्हे को मार दिया। डिनर पार्टी खराब हो गई और सभी ने बेला को दोष दिया। तभी कुछ चूहों ने टुकड़े चुरा लिए। बेला उनका पीछा करते हुए एक पेंटिंग के सामने पहुंची, जहां उसे गुप्त रास्ता मिला। वह उत्सुकता से अंदर गया और एक रहस्यमय आकृति देखी। बेला ने उसका पीछा किया, लेकिन गलती से एक गड्ढे में गिरने वाली थी। असल में वह रहस्यमय व्यक्ति उसका खोया मामा था। सालों पहले बेला की प्रतिभा असफल हो गई थी और उसकी दादी ने जादुई मोमबत्ती में गड़बड़ समझी। इसलिए उन्होंने मामा से भविष्य देखने को कहा और भविष्यवाणी में दिखा कि जादू गायब हो जाएगा और घर ढह जाएगा। फिर बेला की छवि दिखाई दी और घर अलग अलग कोनों से दरारें लेकर फिर से ठीक हो जाता। भविष्यवाणी छुपाने का मामा ने अपनी भतीजी की रक्षा के लिए फैसला किया। इसलिए वह घर की दरारों में छिपकर दीवारों की मरम्मत करते रहे और चूहों के साथ रहते रहे। अपने परिवार के गहरे प्रेम के अलावा रेस्तरां की दीवारों पर दिखने वाली दरारें ही उनकी प्रेरणा है। मामा के निस्वार्थ भाव ने बेला को उत्साहित किया। उसने मामा से फिर भविष्यवाणी करने की विनती की, ताकि पता चल सके कि क्या उसी ने जादू को गायब किया। मामा ने कहा कि जगह छोटी है, इसलिए वे ठीक से काम नहीं कर सकते। बात खत्म होते ही मेरे कमरे का इस्तेमाल करो। चूहों ने मुझे अभी सब कुछ बता दिया, वह मत खाओ। कजिन के कमरे पहुंचकर मामा ने भविष्यवाणी शुरू की। मामा ने बेला के हाथ पकड़े और जादुई चक्र ने उन्हें घेर लिया। भविष्य की तस्वीरें फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बेला और एक कलाकार गले मिल रहे थे और बुझने वाली मोमबत्ती और चमकदार हो गई। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि यह व्यक्ति उसकी दूसरी बहन थी, जिसने उसकी शादी बर्बाद कर दी थी। दोनों को समझ नहीं आया कि गले क्यों लगाना है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बेला को अपनी दूसरी बहन को ढूंढना पड़ा और उसने सोचा बस यूं ही गले लगा लेना चाहती थी, लेकिन दूसरी बहन ने डांट कर बेलों को बुलाकर मेहमानों को विदा करना शुरू कर दिया। बेला पहले से ही थोड़ी अनिच्छुक थी और अब वह फट पड़ी। उसने दूसरी बहन को राजकुमारी की बीमारी वाली स्वार्थी कहा। स्वार्थी असल में दूसरी बहन भी आराम से नहीं जी रही थी। नानी की सख्त मांगों के तहत उसे हर दिन हर जगह फूल बिखेरने होते थे, ताकि परिवार की परफेक्ट छवि बनी रहे। पूरी जिंदगी वह अदृश्य परफेक्शन के दबाव में जीती रही। दबाव लगातार बढ़ता गया और दूसरी बहन की स्वाभाविकता भी खुलने लगी। उसने जादुई कैक्टस को बुलाया, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बेला के साथ होने पर दूसरी बहन ने कई नई और अजीब पौधों को बुलाया, जो विभिन्न रंगों के फूल उगल सकते थे। खेलते खेलते दोनों बहनों ने अपने दिल खोल दिए। जादुई मोमबत्ती के सामने कसकर गले मिले। क्या यह मामा की भविष्यवाणी साबित नहीं करता? दीवार पर दरारें भी गायब हो रही थी। तभी दादी अचानक प्रकट हुई। उसने माना कि बेला और दूसरी बहन ने मिलकर शरारत की, जिससे घर का हाल बुरा हो गया।
दरारें तुम्हारी वजह से आई, ब्रूनो तुम्हारी वजह से गया, लुइसा ने अपनी ताकत खो दी, इसाबेला नियंत्रण खो देगी, ये सब तुम्हारी वजह से है। दादी की बातों ने बेला का दिल तोड़ दिया। उसने हर काम को अच्छे से करने की कोशिश की, सबने दादी की मांगों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जो भी किया दादी की नजर में कभी भी पर्याप्त नहीं था। इस पल बेला ने आखिरकार जादू के गायब होने का सच समझ लिया। हम सब इस परिवार से प्यार करते हैं, परवाह नहीं करने वाली तुम हो। तुम हमारे घर को बर्बाद कर रही हो। मुझे और मत दो, चमत्कार लगभग गायब हो गया है तुम्हारी वजह से। अगले ही पल जमीन पूरी तरह से टूट गई, दरारें जादुई मोमबत्ती की ओर बढ़ी, परिवार की सभी शक्तियां गायब हो गईं। सभी की सुरक्षा के लिए जादुई घर ने उन्हें बाहर फेंक दिया। मामा लोहे की बाल्टी लेकर दीवार तोड़कर भाग निकला। बेला ने पूरी ताकत से मोमबत्ती पकड़ी, लेकिन अगले ही पल छत गिर गई। जादुई घर ने फिर से फर्नीचर का उपयोग करके बेला को बचाया, लेकिन अंततः मोमबत्ती बुझ गई। जादुई घर ने भी पूरी तरह से जीवन खो दिया। बेला दोषी महसूस कर रही थी, अकेले नदी किनारे रोने चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी भी आ जाएंगी। उसने अपनी गलती को पहचाना। इन सालों में उसने अकेले बच्चे को पालते हुए जीवन का सामना किया। उसका सहारा जादुई मोमबत्ती थी, इसलिए वह जादू खोने से डरती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि वह अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे उसका प्यार करने वाला परिवार था। इस पल दादी और पोती ने सुलह कर ली। तभी मामा आ गए, सोचते हुए कि माँ बेला को डांट रही है। वह सिफारिश करने वाले थे, लेकिन माँ ने उसे गले लगा लिया। वर्षों की दूरी और पूर्वाग्रह आखिर समाप्त हुए। परिवार के लोग खंडहर को देखकर चिंतित थे, लेकिन गांव के सभी लोग वहां आ गए, अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के उपकरण लेकर। पहले हम गांव वालों की मदद करते थे, अब गांव वाले हमें वापस कुछ देने लगे हैं। भले ही अब हमारे पास जादू न हो और हम सामान्य लोग बन गए हों, कोई हमें नापसंद नहीं करेगा। गांव वालों की मेहनत से उन्होंने आखिरकार अंधेरा होने से पहले घर को फिर से बना लिया। सबने बेला से दरवाजे का ताला लगाने को कहा। आखिरकार उसे अपने परिवार का समर्थन मिला। दरवाजा लगाते ही सुनहरी रोशनी चमक उठी, घर फिर से जादू से चमक उठा। कहा जाता है कि परिवार में एकता हो तो सब कुछ अच्छा होता है। असली जादू वह मोमबत्ती नहीं थी, बल्कि परिवार की एकता थी।